हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं निधि अमेंडमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग एनडीएच 4 फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है। एनडीएच 4 फॉर्म फाइल करने के लिए दोस्तों प्रिपरेशन तैयारी हमें कैसे करनी है अपनी निधि कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर हो रही है तो उसकी ऑथराइज कैपिटल कम से कम 20 लाख होनी चाहिए और दोस्तों उसको विद इन 120 डेज में एनडीएच 4 फाइल करना है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 120 डेज यानी कि 120 दिन का जो टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, जितना मैक्सिमम फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या सर हम उससे कम में भी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। क्या सर हम 30 डेज में भी कर सकते हैं? कर तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर अभी करेंगे ना तो अभी प्री सिक्योरिटी में दिक्कत आ रही है एनडीएच 4 को, तो हो सकता है हमने एमसी के ऑफिशियल से बात की है तो कुछ टाइम में ये इश्यू रिजोल्व हो जाएगा। तो अगर हम शुरू से बात करें, सर मैंने अभी अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है निधि अमेंडमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग और मैंने अपनी कंपनी की कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल 20 लाख या 20 से ज्यादा रखी है। सर अब मुझे पहला स्टेप क्या होगा? तो दोस्तों आपका पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि भैया कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग विद इन 30 डेज में एक बोर्ड मीटिंग कॉल करना जरूरी होता है। और बोर्ड मीटिंग में क्या करना होता है कि एक तो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी होता है और कुछ और फैसले होते हैं कंपनी के लिए, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट कहाँ बनवानी, कैसे बनानी है, कंपनी का अकाउंट ओपन करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन दोस्तों लिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग कॉल करें विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड अपना ऑडिटर अपॉइंट करके एडीटी 1 अपना फाइल कर दें। वैसे तो एडीटी 1 फाइल करना ऑप्शनल होता है नॉर्मल केस में, लेकिन चूंकि ये निधि कंपनी है और एनडीएच पर आपका प्री सिक्योरिटी दोस्तों तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका एडीटी 1 फाइल नहीं है। तो आप विद इन 30 डेज में बोर्ड मीटिंग कॉल करके ऑडिटर उसमें अपॉइंट करके और ऑडिटर अपॉइंट होने के विद इन 15 डेज में दोस्तों आप अपना एडीटी 1 फाइल कर दें। ठीक है जी, यह दोस्तों फाइल कर दिया। अब आपने उसी बोर्ड रिजोल्यूशन में, बोर्ड मीटिंग में एक और रिजोल्यूशन पास किया अकाउंट ओपन करने के लिए। आपने डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया कि आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो भी ऑथराइज सिग्नेचर आपने रखा XYZ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपना अकाउंट ओपन करा लेंगे और अकाउंट ओपन कराने के विद इन 60 डेज, विद इन 60 दिन में आपको जो पेडअप कैपिटल आपने की है वो फीस पेडअप सब्सक्रिप्शन कैपिटल कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। जितनी जितनी कंपनी के सब्सक्राइबर ने ली है तो वो सारी फीस हमें कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। अगर आपकी कैपिटल पेडअप 10 है तो 10, अगर 20 है तो 20। अगर आपकी कैपिटल 10 थी पेडअप तो आपने 10 डाल देनी है और कुछ टाइम में 120 डेज में वो कैपिटल इंक्रीज करके 20 ले जानी है और जो भी आपके नए मेंबर बनेंगे उनके नाम से फिर कंपनी के अकाउंट में दोस्तों डाल देनी है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 20 लाख पेडअप और 20 लाख ऑथराइज कैपिटल के साथ ही अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं और 20 लाख की कैपिटल अपने अकाउंट में डाल दें। 60 दिन के अंदर अंदर डालनी है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो मैं 120 दिन का टाइम मिलता है एनडीएच 4 के लिए, लेकिन दोस्तों 60 दिन का टाइम होता है शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए। तो हमें कोई भी कंप्लायंसेस यहाँ पे अधूरा नहीं छोड़ना है, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। सारे कंप्लायंस आपके पूरे होंगे क्योंकि अब मिनिस्ट्री जो है, एमसीए जो है, बाल की खाल निकाल करके आपके एनडीएच 4 को चेक करने वाला है। तो आपको बारीकी से एक एक पॉइंट समझ करके, क्योंकि एनडीएच 4 से पहले आपके गिने चुने 3-4 कंप्लायंसेस होंगे तो उसमें ही एमसीए जो है बाल की खाल निकाल देगा। तो आपको एक एक पॉइंट को समझ करके ही चलना है। तो सबसे पहले आपने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है जी। आपने अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है जी। 60 दिन के अंदर अंदर आपने कैपिटल अपनी डाल दी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो हम नए मेंबर बनाएंगे क्या उनसे हम डिपॉजिट ले सकते हैं? जी नहीं। क्या हम सर उनको लोन दे सकते हैं? जी नहीं। फिर क्या करेंगे? उनको आप मेंबर बनाएंगे, 100 रुपए की मेंबरशिप फीस या फिर ज्यादा के शेयर भी उनको इश्यू कर सकते हैं। तो सिर्फ आप मेंबरशिप फीस ही उनसे ले सकते हैं, ना कि आप उनसे डिपॉजिट ले सकते हैं, ना ही आप उनको लोन दे सकते हैं। कब तक नहीं ले दे सकते? जब तक आपका दोस्तों एनडीएच 4 अप्रूव हो जाए। और एनडीएच 4 अप्रूव होने के बाद जब आप अपना 20A फाइल कर देंगे उसके बाद ही आप डिपॉजिट ले सकते हैं और लोन दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आपने मेंबर अपने बना लिए हैं। अब आप सिचुएशन आती है कि सर अब हम एनडीएच 4 अपना फाइल करेंगे कुछ टाइम में। अब सर हमें एनडीएच 4 के टाइम पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है? तो दोस्तों एक तो हमें मेंबर्स की लिस्ट बनानी है। तो 7 तो हमारे सब्सक्राइबर हो गए, फर्स्ट टॉप में वो 7 सब्सक्राइबर आएंगे। उसके बाद में हमारे 193 मेंबर और आएंगे, 200 मेंबर हो गए। तो आप बेटर तो यही है कि आप 200 से थोड़ा ऊपर कर लें, 2-4 मेंबर और ऐड कर सकते हैं, 215, 5, 10 या 201 इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपकी पेडअप और ऑथराइज कैपिटल दोनों 20 लाख थी तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो कुछ शेयर नए मेंबर को देंगे, तभी आप बाकी के मेंबर बना पाएंगे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके शेयर कुछ कम हो जाएंगे और बाकी मेंबर के पास 10-10 शेयर कम से कम आ जाएंगे, 10 रुपए वाले। ठीक है दोस्तों, तो एक हमें मेंबरशिप सीट बना लेनी है।
उसमें कुछ कॉलम स्पेसिफिक बनाने हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, 2 मेंबरशिप नंबर, थर्ड आएगा मेंबर्स नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, पैन नंबर ऑफ द मेंबर। जी हाँ दोस्तों, मैंडेटरी है पैन नंबर 101%। आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर की जगह आप चाहें तो पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर या फिर डीएल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन पैन नंबर मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, दोनों में से एक डाल सकते हैं, बेटर है मोबाइल नंबर डाल दें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में उनका ऑक्यूपेशन, जी हाँ दोस्तों, क्या उनका व्यवसाय है, क्या वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस, फार्मर, स्टूडेंट, हाउस वाइफ या होम मेकर, जो भी है एक्सवाइजेड, वो जरूरी डालना है, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी अलोटी का ऑक्यूपेशन डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका एनडीएच फोर रिजेक्ट हो जाएगा, इतनी सी बात के ऊपर। तो ये आपको ध्यान देना है और सही से डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कितने शेयर उनको अलॉट किए गए हैं, शेयर्स की कैपिटल क्या है, एक्टिव है उनका स्टेटस या फिर एनडीएच फोर फाइल करने तक सिसेशन हो गया है, और जो आप डेट डालेंगे मेंबर्स ऑफ द निधि कंपनी एज ऑन, वो एनडीएच फोर फाइल करने से 30 दिन पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो सेम डे या 2-4 दिन या 10-15 दिन पहले की डाल सकते हैं, लेकिन 30 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो। ठीक है, मेंबर वाली सीट कंप्लीट हो गई है। अब मेंबर वाली सीट को हम साइन भी कराना है, कम से कम 2 डायरेक्टर से या फिर तीनों से साइन करा सकते हैं, स्टैंप लगा करके डायरेक्टर वाली। उसके बाद दोस्तों हमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, एमसीए को एड्रेस करके, उसे भी कम से कम 2 डायरेक्टर से साइन कराना है, एक डायरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, और दोस्तों ऑडिटर सर्टिफिकेट बनाना है। और ये ऑडिटर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर सर्टिफिकेट, बोर्ड रेजोल्यूशन जो बनाने हैं, ये पुराने निधि रूल से थोड़े से चेंज होंगे, निधि अमेंडमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये अपडेट करने होंगे। तो आपको दोस्तों अमेंडमेंट रूल रेफर करके वो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप मुझे पर्सनली जानते हैं या फिर नहीं, तो मुझे ड्राफ्ट के लिए कोई भी कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने मेंबर लिस्ट बना ली है, बोर्ड रेजोल्यूशन बना लिया है, डायरेक्टर सर्टिफिकेट बना लिया है, ऑडिटर सर्टिफिकेट बना लिया है। निधि अमेंडमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करके ही वो बनाने हैं, कभी आप पुराने वालों को उठा करके कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज करके साइन करा के ठोक दो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेन चीज जो आती है, जो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड हुई है, वो है डिक्लेरेशन ऑफ फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमें डिक्लेरेशन ड्राफ्ट करनी है निधि अमेंडमेंट रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो हमने वैसे अपने ड्राफ्ट में वो डिक्लेरेशन भी डाली हुई है, तो वो डिक्लेरेशन ऑल 7 सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम के थे उन सभी के द्वारा साइन करके जानी है। तो उसमें स्पेसिफिकली लिखना है कि आप कितने कंपनी में डायरेक्टर हैं, निधि कंपनी में स्पेसिफिकली, और डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर दोनों हैं या फिर ओनली सब्सक्राइबर हैं, तो वो सही तरीके से बना करके ही दोस्तों लिखनी है। और उनको डिक्लेरेशन को बना करके, डिक्लेरेशन कम एफिडेविट भी बना सकते हैं, ओनली डिक्लेरेशन भी बना सकते हैं, और उसको बाद में एफिडेविट हो सकते हो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर करा दीजिए एफिडेविट की तरह, या फिर आप नोटरी करा करके सबमिट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ना ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है अगर हम नोटरी करा देते हैं, फिर वो टेंशन उस नोटरी पब्लिक पे आ जाती है। तो हमें दोस्तों यही 5-6 अटैचमेंट लगा रही है। नंबर 1 मेंबर लिस्ट, नंबर 2 बोर्ड रेजोल्यूशन, नंबर 3 डायरेक्टर सर्टिफिकेट, नंबर 4 ऑडिटर सर्टिफिकेट, और नंबर 5 फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया। ये दोस्तों 5 हमारी अटैचमेंट मैंडेटरी होती हैं। उसके बाद में और हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप टाइम पे कीजिए और सही प्रोफेशनल के साथ जुड़िए। आप किसी से भी बात करें रजिस्ट्रेशन या फिर कंप्लायंसेस की, तो पहले उनसे पूछिए कि क्या सर आप निधि कंपनी का काम करते हैं, और अगर उनके पास 2-4 निधि कंपनी है, निधि कंपनी का काम करते हैं, तभी आप उनको अपना काम असाइन कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने लोकल के ही किसी प्रोफेशनल से करा सकते हैं, आप कहीं के भी प्रोफेशनल से करा सकते हैं। 99.99% काम जो है दोस्तों ऑनलाइन है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। अगर हम ही देखें तो हमारे क्लाइंट जो है इंडिया के लगभग 15 से 20 स्टेट में हमारे क्लाइंट हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा निधि कंपनी रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में और बिहार में, यूपी में। तो और हमारे क्लाइंट दोस्तों 2-4 स्टेट को छोड़कर लगभग सभी स्टेट में प्राइवेट लिमिटेड है, माइक्रो फाइनेंस, निधि या फिर किसी न किसी तरीके की कंपनी के हैं। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर गिवन है, तो आप हमें दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।